अगर आप कुवैत में काम करते हैं या आने वाले समय में कुवैत जाने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों विदेशी कामगारों के लिए कुवैत एक ऐसा देश है जहां रोजगार के कई अवसर मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के नियम, वीजा सिस्टम, श्रम कानून और सरकारी नीतियां भी समय समय पर बदलती रहती हैं। हाल के समय में कुवैत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं जिनका असर सीधे तौर पर विदेशी कामगारों पर पड़ सकता है। इनमें वीजा नियमों में बदलाव, अवैध कामगारों के खिलाफ कार्रवाई, एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ और मिडिल ईस्ट की राजनीतिक परिस्थितियां शामिल हैं। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग कुवैत में रह रहे हैं या यहाँ आने की सोच रहे हैं वे इन सभी बातों की सही जानकारी रखें। कुवैत खाड़ी क्षेत्र का एक छोटा लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल उद्योग पर आधारित है। तेल उत्पादन और निर्यात से कुवैत को भारी आय प्राप्त होती है। इसी वजह से देश में कई तरह के विकास कार्य होते रहते हैं। विदेशी कामगारों के बिना कुवैत की कई इंडस्ट्रीज ठीक से चल ही नहीं सकती। निर्माण कार्य, सड़क परियोजनाएं और तेल रिफाइनरी में इनकी बड़ी भूमिका होती है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों से आने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ रोजगार के लिए आते हैं। भारतीय कामगार अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कुछ लोग निर्माण क्षेत्र में हैं, कुछ ड्राइवर हैं, जबकि कई पेशेवर डॉक्टर और इंजीनियर भी हैं। इनमें से अधिकांश लोग अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं और हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत में अपने परिवार को भेजते हैं। कुवैत और भारत के बीच यात्रा का सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसी कारण कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमेशा यात्रियों की भारी आवाजाही रहती है। हाल के समय में एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को 3 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। अगर कोई यात्री बहुत देर से एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसकी फ़्लाइट छूट भी सकती है, इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फ़्लाइट टिकट की बात करें तो अचानक टिकट बुक करने पर कीमत ज़्यादा हो जाती है। विशेषज्ञों की सलाह है कि यात्रा की योजना पहले से बनाएं। इसी बीच कुवैत सरकार ने अवैध कामगारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू की है। आंतरिक मंत्रालय की टीमें कई इलाकों में जांच अभियान चला रही हैं। कुवैत के कानून के अनुसार हर विदेशी कामगार को अपने स्पॉन्सर यानी कफील के तहत ही काम करना होता है। बिना वैध दस्तावेज के पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है। कुवैत में भारतीय दूतावास भी समय समय पर भारतीय नागरिकों को सलाह देता रहता है कि वे अपने दस्तावेजों को हमेशा वैध रखें। मिडिल ईस्ट की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल कुवैत में स्थिति सुरक्षित और स्थिर है। अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप देश के कानूनों का पालन करें और अफवाहों पर भरोसा न करें। सही जानकारी ही आपकी सुरक्षा है। अगर आप कुवैत में काम करते हैं या आने वाले समय में कुवैत जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए कुवैत रोजगार का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन यहाँ के नियम काफ़ी सख्त होते हैं। यहाँ के वीज़ा सिस्टम, श्रम कानून और सरकारी नीतियाँ सख्त हैं। इसलिए हर विदेशी कामगार के लिए ज़रूरी है कि वह यहाँ के नियमों को समझे। कुवैत खाड़ी क्षेत्र का एक छोटा लेकिन आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत देश है। ये देश अपने तेल संसाधनों के कारण दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल उद्योग से जुड़ा है। तेल निर्यात से होने वाली आय से यहाँ विकास कार्य लगातार चलते रहते हैं। इन विकास कार्यों को पूरा करने में विदेशी कामगारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। निर्माण और तेल उद्योग में बड़ी संख्या में विदेशी कर्मचारी काम करते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों से आने वाले कामगार यहाँ होटल और सेवा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़े विदेशी समुदायों में से एक है। लाखों भारतीय यहाँ कई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुछ लोग निर्माण कार्य में लगे हैं, कुछ ड्राइवर हैं, तो कुछ भारतीय पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। कुवैत में काम करने वाले अधिकतर भारतीय अपने परिवार से दूर रहते हैं। वे मेहनत करके पैसे कमाते हैं और हर महीने अपने परिवार को भेजते हैं। इसी कारण भारत और कुवैत के बीच यात्रा का सिलसिला लगातार चलता रहता है। छुट्टियों में लोग अपने देश जाते हैं और फिर वापस काम पर लौटते हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है।
यहाँ से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोच्चि जैसे शहरों के लिए नियमित फ्लाइट्स चलती हैं। खासकर छुट्टियों के समय एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हज़ारों लोग एक साथ यात्रा करते हैं, जिससे लंबी कतारें लग जाती हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को अपनी फ्लाइट से कम 3 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, ताकि चेक इन और सुरक्षा जांच समय पर हो सके। अगर कोई यात्री बहुत देर से एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसकी फ्लाइट छूटने का खतरा हो सकता है, इसलिए यात्रियों को हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए। अचानक टिकट बुक करने पर कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यात्रा की योजना पहले बनाने पर कम कीमत में टिकट मिल सकता है। कुवैत एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया काफ़ी सख्त होती है। यात्रा के लिए पासपोर्ट और रेजिडेंसी वीज़ा का वैध होना बहुत ज़रूरी है। कुवैत सरकार ने हाल ही में अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। आंतरिक मंत्रालय की टीमें कई इलाकों में जांच अभियान चला रही हैं। कुवैत के कानून के अनुसार हर विदेशी कामगार को अपने स्पॉन्सर के तहत काम करना होता है, जिसे कफाला सिस्टम कहा जाता है। विदेशी नागरिकों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वे देश के कानूनों का पालन करें और अपने दस्तावेजों को वैध रखें, ताकि वे किसी कानूनी समस्या से बच सकें। अगर आप कुवैत में काम करते हैं या आने वाले समय में कुवैत जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की स्थिति समय समय पर बदलती रहती है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों विदेशी कामगारों के लिए कुवैत रोजगार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ के नियम, वीजा व्यवस्था और श्रम कानून भी काफ़ी सख्त माने जाते हैं। इसलिए वहाँ रहने वाले हर विदेशी कामगार के लिए ज़रूरी है कि वह नियमों का पालन करे और समय समय पर आने वाली खबरों से अपडेट रहे। कुवैत में काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बड़ी है। खासकर भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों से आने वाले कामगार यहाँ काम करते हैं। इन लोगों के बिना कुवैत के कई उद्योगों का काम चलना मुश्किल हो सकता है। निर्माण क्षेत्र की बात करें तो कुवैत में लगातार नए प्रोजेक्ट्स शुरू होते रहते हैं। नई सड़कें, इमारतें और मॉल बन रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं में बड़ी संख्या में विदेशी मजदूर काम करते हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की बात करें तो ये वहाँ का सबसे बड़ा विदेशी समुदाय माना जाता है। लाखों भारतीय वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, जबकि कई भारतीय पेशेवर भी वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। कई भारतीय वहाँ कई सालों से रह रहे हैं। वे अपने परिवार से दूर रहते हैं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत भेजते हैं। कुवैत में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उनका वीज़ा और रेजिडेंसी परमिट। हर विदेशी कामगार को वहाँ रहने और काम करने के लिए वैध रेजिडेंसी परमिट की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति का वीज़ा समाप्त हो जाता है या दस्तावेज सही नहीं होते तो उसे कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से कुवैत सरकार समय समय पर जांच अभियान भी चलाती रहती है। जांच के दौरान अधिकारी कई जगहों पर जाकर लोगों के दस्तावेजों की जांच करते हैं। कुवैत में कफाला सिस्टम भी लागू है। हर विदेशी कामगार को किसी नियोक्ता या स्पॉन्सर के तहत काम करना होता है। गर्मी के मौसम में कुवैत में तापमान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे मौसम में काम करना आसान नहीं होता, इसीलिए सरकार ने दोपहर में खुले में काम करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा व्यस्त रहता है, क्योंकि हज़ारों लोग हर साल छुट्टियों में अपने देश जाते हैं। अंत में कुवैत में रहने वाले विदेशी कामगारों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे देश के कानूनों का पालन करें, अपनी कानूनी स्थिति को सही बनाए रखें और हमेशा जागरूक रहें। कुवैत में काम करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वहाँ के कानूनों और नियमों को पूरी तरह समझें और पालन करें। खाड़ी देशों में काम के कई अवसर हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था काफ़ी सख्त है, इसलिए अपने दस्तावेजों और कानूनी स्थिति का विशेष ध्यान रखें। देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी श्रमिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। निर्माण, तेल उद्योग, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसे कई क्षेत्रों में विदेशी नागरिक काम करते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले लोग यहाँ बड़ी संख्या में हैं, जिनमें भारतीय समुदाय सबसे बड़े समुदायों में से एक है। भारतीय नागरिक यहाँ निर्माण कार्य और ड्राइविंग से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और IT विशेषज्ञ जैसे पेशेवर क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अधिकतर लोग परिवार से दूर रहकर मेहनत करते हैं और हर महीने घर पैसे भेजते हैं। हालांकि गर्मियों में 45 से 50 डिग्री तापमान में काम करना कठिन होता है। गर्मी के दौरान सरकार ने दोपहर के कुछ घंटों में खुले में काम करने पर रोक लगाई है ताकि कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। हर विदेशी नागरिक को वैध रेजिडेंसी परमिट की आवश्यकता होती है। बिना परमिट काम करना अवैध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार अवैध कामगारों के खिलाफ जांच अभियान चलाती है। पुलिस और इमिग्रेशन विभाग बाजारों और निर्माण स्थलों पर दस्तावेजों की जांच करते हैं। यदि आपके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो हिरासत में लिया जा सकता है और वापस भेजा जा सकता है, इसलिए हमेशा अपने कागजात सही रखें। कफाला सिस्टम के तहत हर कामगार का एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर की अनुमति के बिना कहीं और काम करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। कुवैत एक सुरक्षित देश है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय कानूनों का सम्मान करें। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमेशा यात्रियों की भीड़ रहती है। भारत के कई शहरों के लिए यहाँ से सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय दूतावास महत्वपूर्ण है। किसी भी समस्या या सहायता के लिए आप सीधे दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। जागरूकता और सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। नियमों का पालन करें और अपनी कुवैत की यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाएं।